मीनिंग समझा दिया था ना। राइट डाउन हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें लिखो there are many type of electromagnetic radiation, there are many type of electromagnetic radiation, electromagnetic radiation, there are many type of electromagnetic radiation which differ from one another, in wavelength or frequency, in wavelength and frequency. Wavelength and frequency. These constitute electromagnetic spectrum different region of the spectrum are identified by different name. चलो लिखते हैं। कॉस्मिक रे, एक्स रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम, लॉन्ग रेडियो वेव। यहां पर 10⁻⁻16 से लेके मैं अलग अलग लिखवाऊंगा 10⁸ लेमडा होता है, यानी लेमडा विल बी इंक्रीज। और न्यू जो होता है न्यू 10⁻24 से लेके 10⁻0, यानी मैं इसको वैल्यू अलग अलग लिखवाऊंगा। पहले इसको आप लिखो। लाइन स्पेक्ट्रम साक्षी,
लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाएंगे, बोर में आएगा ना तब पढ़ाएंगे वहाँ लाइन स्पेक्ट्रम। तो जब वहाँ से हम पास करेंगे ना तो डार्क लाइन ऐसा दिखेगा शैडो, तो हम बोर स्पेक्ट्रम पढ़ाते। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे ना वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हम नहीं पढ़ रहे, लाइन स्पेक्ट्रम बोर में पढ़ाएंगे। वो भी लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग टाइप का होता है, डार्क फिर ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट ऐसा आता है। तो वो हम लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में वहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, so there are many type of electromagnetic radiation which are differ from one another in wavelength and frequency। बहुत तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जैसे कॉस्मिक रे होता है, एक्सरे होता है, गामा रे होता है, ठीक है। दिस वन इज अल्ट्रा वायलेट, यूवी एक्वागार्ड में लगा रहता है ना, यूवी रेडिएशन है ये, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इंफ्रारेड, IR, यहां लिख लेना अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यहां होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हाँ, जब लाइट को हम पास करते हैं ना प्रिज्म से तो स्प्लिट हो जाता है, स्पेक्ट्रम। यहाँ पर हम स्पेक्ट्रम एक्चुअली ये सब चीज हम पढ़ रहे हैं, मतलब वो वाला प्रिज्म से पास करके नहीं देख रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो कि अगर हम लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो बिग ब्योर 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, टूट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, डिस्पर्स हो जाता है, स्पेक्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। उसमें लाइन स्पेक्ट्रम भी आता है, तो आगे हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तुम देखोगे बिग ब्योर में केवल कलर दिखाई देता है, उसमें कहीं लाइन ऐसा होता है क्या कि डार्क हो गया, कहीं लाइन कहीं ब्राइट है कहीं डार्क है, नहीं है। तो वो हम लाइन स्पेक्ट्रम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ मेनली जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ रहे हैं, उसको स्पेक्ट्रम बोल दिया गया। कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड। यहां पर एक चीज छूट गया है, दोनों के बीच में विजिबल होता है, विजिबल रे, जो कि हम बिग ब्योर बोलते हैं। विजिबल रे में 7 कलर जो होता है वो वाला। तो विजिबल इज इन बिटवीन अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड। ये दिखता नहीं है, दिस वन इज नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। बाकी और कोई भी विजिबल नहीं होता। जैसे मान लो एफएम का जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्या दिखता है क्या हमें? नहीं दिखता है। कॉस्मिक रे का दिखेगा क्या? नहीं दिखता है। उसी तरह से अल्ट्रा वायलेट नॉट विजिबल, इंफ्रारेड नॉट विजिबल, और इनके बीच में होता है विजिबल, इनके बीच में होता है विजिबल। माइक्रोवेव, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, रेडियो वेव का लेमडा बड़ा होता है, फ्रीक्वेंसी छोटा होगा। तो इधर से इधर अगर हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है। आपसे पूछ लेगा किसका वेवलेंथ ज्यादा है, कॉस्मिक का कि गामा रे का कि एक्सरे का कि अल्ट्रा वायलेट का कि विजिबल का कि इंफ्रा का कि माइक्रोवेव का कि एफएम का। तो अगर हम कॉस्मिक रे से रेडियो वेव की तरफ जाएंगे तो लेमडा विल बी इंक्रीज, लेमडा विल बी इंक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज, एंड फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज। तो अगर इस चीज को इंपॉर्टेंट डाल के वहां लिख लेना कि अगर हम कॉस्मिक रे से कहाँ जाएंगे, कॉस्मिक रे से अगर हम लॉन्ग एफएम की तरफ जाएंगे, इधर से इधर अब गए, तो लेमडा विल बी इंक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज। एफएम नाम सुनो, 98.3 एफएम, 92.7 एफएम। तो फ्रीक्वेंसी का वो वैल्यू होता है। तो
उनका फ्रीक्वेंसी कम होता है लेकिन लेमडा ज्यादा होगा, रेंज ज्यादा होता है, लेमडा विल बी मोर। तुम जो बोलो साक्षी की वो लाइन स्पेक्ट्रम तब मिलता है जब इलेक्ट्रॉन्स का जंप वगैरह होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन जंप मारेंगे तब वो चीजें देखने को मिलता है। जो हम एक नॉर्मल लाइट में, लाइट को, सनलाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, उसमें हमें लाइन स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, उसमें लाइन स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रम जब इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा ना, और जब डी एक्साइटेड होगा तो उस केस में हमें कलर दिखाई देता है, उसमें लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ये लिख लिया सबने? चलो तो थोड़ा सा रेंज लिख लेते हैं कि किसका कितना कितना रेंज है, और उस रेंज के बेसिस पे हम, राइट डाउन हो गया सबका? तो याद रखना, कॉस्मिक रे का लेमडा कम होता है और एफएम का लेमडा ज्यादा होता है, पूछा जाता है आपसे। कॉस्मिक रे का लेमडा कम होगा और चलो तो उसका थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आगे। गामा रे, गामा रे, गामा रे, गामा रे का जो फ्रीक्वेंसी होता है न्यू, वो 10⁻20 से लेके 10⁻21 होता है। और वेवलेंथ जो होता है लेमडा मीटर में, और ये हर्ट्ज में 10⁻⁻12। और यूज जो होता है वो कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट। एक्सरे, एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी होता है 10⁻17 टू 10⁻21। (10⁻−10). मेडिकल पिक्चर मटेरियल टेस्टिंग, मेडिकल पिक्चर अल्ट्रावायलेट, (10⁻−7). इसको हम यूज करते हैं जर्मिसीडियल लैंप में। विजिबल, इंफ्रारेड, हीटिंग, माइक्रोवेव, कुकिंग रडार,
रेडियो वेव, सिग्नल ट्रांसमीटर, सिग्नल ट्रांसमिशन, तो ये है मतलब लेमडा के अकॉर्डिंग अलग अलग रेडिएशन का नाम दिया गया है, जो जिस रेंज में जिसका फ्रीक्वेंसी लाई करता है उसका उसके जैसा नाम दिया गया है। ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, उनका लेमडा कैलकुलेट किया गया है और उसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में, मेडिकल पिक्चर मटेरियल में, टेस्टिंग करने में, जर्मिसीडियल लैम्प में, इल्यूमिनेशन चमकाने में, हीटिंग करने में, कुकिंग रडार में, सिग्नल ट्रांसमिशन में, इन सब चीजों में हम उसका यूज किया करते हैं। इन सब चीजों में हम इसका यूज करते हैं। इसको लिख लिया आप लोग।